नहीं आएगा, बहुत नजदीक आप। जैसा आप लोगों को विदित है कि हर महीने के आखिरी रविवार को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, कुछ ऐसी स्टोरीज जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, देश नहीं जानता है, उनके बारे में उन प्रतिभाओं को आगे लाने का काम करते हैं उन विषयों पर, और अपने मन की जो बात है के माध्यम से वो देश के सामने अपनी बात रखते हैं। जैसा कि क्योंकि ये 2025 का आज आखिरी रविवार है, तो 2025 का आज ये आखिरी मन की बात का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, और आज भी प्रधानमंत्री जी ने अनेक विषयों पर आज हमारे सामने अपनी मन की बात रखी। चाहे वो कला के क्षेत्र में उन्होंने मणिपुर की बात की, आंध्र प्रदेश की बात की, अगर आप करें भाषा की मैं बात करूं तो आज उन्होंने फिजी में जो तमिल भाषा सीख रहे हैं फिजी की बात की, तमिल जो समागम होता है हर वर्ष होता है, पिछले लगातार 4 वर्षों से हो रहा है बनारस में, उसकी बात की। उन्होंने अनसंग हीरोज हैं हमारे, उड़ीसा की एक अनसंग हीरो की भी बात आज हमारे सामने रखी। तो विभिन्न क्षेत्रों में चाहे एंटीबायोटिक का जो प्रयोग हम लोग बिना, आईसीएमआर की रिपोर्ट आई है उसके बारे में जो चेतावनी उन्होंने दी है कि हम बिना डॉक्टर की सलाह के जो आज एंटीबायोटिक का प्रयोग हम कर रहे हैं और उसका लंग पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसकी चर्चा आज देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात के माध्यम से की, और हम सब को नए नए विषयों पर वो जानकारी देते रहे हैं, और आज भी कई विषयों पर उन्होंने जानकारी दी, अपने मन की बात की। यही आज का कार्यक्रम था। सर, जाते जाते 2025 के फिट इंडिया मूवमेंट की मुहिम को आगे बढ़ाने की बात मोदी जी ने कही है, किसे देखते हैं खासकर युवाओं? देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार, अगर आप इस देश में दें, लगातार वो स्वयं भी इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, और उन्होंने आज, क्योंकि सबसे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है, पूरा देश अगर स्वस्थ रहेगा, अगर कोई भी देश अगर देश स्वस्थ है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, उसकी आर्थिक प्रगति भी साथ के साथ होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी हमेशा देश में, चाहे वो, अगर उन्होंने कई बार जिक्र किया फिट रहने के लिए कि हम अपने खान पान में जो ऑयल है हमारा उसमें 10% कम उसका कंजम्पशन करें, क्योंकि फिट रहने के लिए वो जरूरी है। और खेलो इंडिया के माध्यम से लगातार फिट इंडिया साइकिल, हर महीने साइकिलिंग का एक प्रोग्राम खेल मंत्रालय हमारा करता है, और आने वाले समय में क्योंकि फिट रहने के हम लोग राष्ट्रमंडल खेल, हम लोग ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स हमारे पास आने वाले हैं, उसके लिए भी बिड भारत कर रहा है। एशियन गेम तो हमको मिल ही गए हैं, तो अगर देश स्वस्थ होगा, नए खिलाड़ी आएंगे, नई प्रतिभाएं आएंगी, और लंबे समय हमारी लॉन्गेविटी भी बढ़ेगी। हमारी अगर देख रहे हैं एवरेज उम्र भी बढ़ रही है भारतीय की, उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है, और किसी भी देश को विकसित बनने के लिए उसके आम नागरिक का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। पिछले कई दिनों से वीडियो और ऑडियो मैसेज वायरल हो रहे हैं भाजपा की वोट को लेकर के, चाव को लेकर के, पलवल जिले के खास करके, उसको लेकर के पार्टी क्या कर रही है? देखिए, मुझे तो आपके माध्यम से पता लग रहा है, मैं तो यहाँ काम करने का अवसर भी मिला। आपको पता है सर, बड़ा गंभीर विषय आप आपको नहीं पता। अब आप मेरे अपने शब्द तो मेरे मुंह में नहीं डाल सकते ना, मैं आप अपने शब्द मेरे मुंह में थोड़ा, जो मैं बात बोलूंगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जो मुझे जानकारी इसकी नहीं है, हम सब भारतीय जनता पार्टी में अगर आप बात कहूँ तो यहाँ इनर डेमोक्रेसी है, हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, लेकिन अगर आपने चुनाव में भी देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, वो एकजुट होकर लड़ी, और ये फरीदाबाद का परिणाम भी आपने देखा होगा कि फरीदाबाद में जहां लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी, और कुछ जगह शंकाएं व्यक्त की जा रही थी, वहां और बहुमत से हम लोग जीते। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मिशन के साथ, यहाँ व्यक्तिगत किसी का मिशन नहीं है, यहाँ पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर नरेंद्र मोदी जो देश के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके विजन को लेकर, और 2047 में भारत एक विकसित भारत बने, उस लक्ष्य को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। जो अगर कोई इंटरनल डेमोक्रेसी की बात हम कह सकते हैं, उसको कोई राजनीतिक मुद्दा हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए है मिशन 2047,
और उसके लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे सब लेकिन भाजपा में हो तो इंटरनल राजनीति और कांग्रेस में हो तो गुटबाजी। हैं। अब देखिए, कांग्रेस की गुटबाजी तो मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने कल दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट देखा। दिग्विजय सिंह जी ने एक फोटो पुराना ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में क्या है आपने देखा होगा। दिग्विजय सिंह ने जिक्र किया है कि आदरणीय आडवाणी जी बैठे हैं, मोदी जी भी उस फोटो फ्रेम में है, और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि जहां नीचे का अंतिम पायदान का कार्यकर्ता किसी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, वो केवल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती के कारण ही बन सकता है। इसकी तारीफ तो दिग्विजय सिंह ने खुद अपने ट्वीट में की है। धन्यवाद।